1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। चुप हो जाओ। तलाक तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दी। तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे, जस्ट इतनी बातें उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ और हमें अपने साथ अपनी बीवी को। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा वो क्या नाम है भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है। मार दूंगी जान से। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरने लगे। ये हलाला जिस तरह ये पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिस तरह बच्चियों की जिंदगी में मुसीबत पड़ रही है, मेरी साइकाइट्रिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा बच्चियां हमेशा के लिए जहनी तौर पर तबाह हो जाती हैं जो इस अजाब से गुजरी होती हैं। जिस तरह हलाला पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये सही है? क्या इस्लामी है? जायज़ है? आज ये खबर बड़ी खौफनाक छपी। माँ जबीन एक 19 साल की लड़की है और पाकिस्तान के एक छोटे दरमियाने से शहर में रहने वाली है। उसकी डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई अपने मियाँ के साथ, झगड़ा हुआ, तलाक हो गई। फिर बाद में दोनों बच्चे हैं, वो भी 19-20 की, लड़का भी कोई 22-23 साल का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, हमने दोबारा शादी करनी है। उस पर जब उन्होंने फैसला किया तो लिया गया, राय ली गई, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पहले हलाला करना पड़ेगा। और हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे, जिसको कहते हैं हक़ ज़ौजियत अदा करना होगा। उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है। घबरा के उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। नेट पे जाएं आप, हलाला सेंटर्स करें और देखें टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स,
وہ پوری لسٹ چلنی شروع ہو جاتی ہے. کچھ اس میں وہ سب کچھ نیٹ کے اوپر ہے. شہیدی صاحب میں ذرا آپ کے پاس آ رہا ہوں, ذرا ہمیں بتا دیں حلالہ ہے کیا, اور جس طرح ہو رہا ہے پاکستان میں جو گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد میں امام تھے. حلالہ کرنے والا جو واقعہ ہوا وہ کیسے ہوا؟ وہی نا بچہ چھین رہے تھے میرے سے, نہیں دے رہے تھے, پھر جھگڑے لڑائی, کہتے کدھر بھی رہے گی, چین سے نہیں بیٹھنے کتنے دیں سے گے. بعد طلاق ہوئی تھی آپ کی؟ 1.5-2 سال بعد. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود ہی انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ جی. آپ کے شوہر نے؟ اچھا, اور کیا کہا آپ سے؟ یہ اس کے دوستوں نے اور سب نے مل کے یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کو بچہ بھی ہو گیا تو جانے نہیں دیں گے, تو کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ حلالہ کر لیتے ہیں. جی. تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا, کس سے نکاح کروایا آپ کا؟ پہلے تو اس کے دوست سے. یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا جی, نیت کی کہ تھی. آپ سے دوبارہ نکاح کریں گے, لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی نکاح کروا دیا. جس دوست سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے رہی؟ ایک ہی دن. ایک دن. شریعت ان سے کہتی ہے کہ تم 3 دفعہ نبھا نہیں سکے, اب تمہیں سزا یہ ہے کہ دوبارہ اب تم دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے. شادی تب ہو سکتی ہے جب عورت کسی اور مرد سے پہلے شادی کر لے اور اپنی مرضی سے کر لے, بالجبر اور بالاکراہ نہ کرے, اور وہ شخص بھی اس کو دائمی بیوی کے طور پر ہی رکھے, اور اگر کسی وقت اس دوسرے شوہر نے اس بیوی کو طلاق دینا چاہا تو وہ طلاق دے سکتا ہے, اور اس کے طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اب اگر پہلا شوہر چاہے تو اس عورت سے وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اب یہ جو پہلے شوہر کے 3 الگ الگ مدتوں میں طلاق کے بعد سیپریشن ہوئی ہے, اور اس سیپریشن کے بعد جب بیوی نے دوسرے مرد سے شادی کی ہے, اس کو ہمارے فقہی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے. ہمارے مطلب آپ کو مت سکھا. اگر کوئی لوگ خاتون کی 1 دن کی شادی کرواتے ہیں اور یہ پہلے ہی طے ہوا ہوتا ہے کہ وہ 1 دن جائیں گی اور پھر اگلے دن طلاق ہو جائے گی اور دوبارہ وہ شادی کر سکتے ہیں, تو پھر اس لحاظ سے تو پھر یہ حلالے کے سو کالڈ حلالے کے بعد والا نکاح تو ناجائز ہوا. 100% ناجائز ہے, 100%. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ 3 دفعہ الگ الگ محفلوں میں مدت گزارنے کے بعد طلاق دے تو اس کے بعد حلالے کی نوبت آتی ہے, ورنہ اگر 3 اور یہ جو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی, مرد نے کہا تو اسے 1 طلاق دی, دوسری طلاق دی, عورت کے پاس بھی یہی حق ہے اگر وہ سمجھتی کہ میں نہیں گزارا کر سکتی, آدمی اس قابل نہیں ہے. نکاح میں عورت یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ اگر میری نباہ نہ ہو سکی اور نبھ نہ سکی شوہر سے تو میں شوہر کی طرف سے خود کو طلاق دوں گی اور آزاد ہو جاؤں گی. اس کی ماں کا بھولا چہرہ.